एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए खास तौर पर 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कि निम्न में से किस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इसका आंसर है आपका CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती है, यह कौन सा नियम है। तो यह नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, इसका रहेगा आपका बा। तीसरा है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अणु में बंध क्रम का मान कितना होता है। तो इसमें रहेगा आपका 2। कितना रहेगा 2। चौथा है सभी तत्वों का उनकी मानक अवस्था में एंथैल्पी का मान कितना होता है। तो ये रहेगा आपका 0। क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, FeO यौगिक का स्टोक संकेतन होगा। तो इसका आंसर है आपका Fe। ठीक है, इसका 12 रहेगा। छठा है CH2 इक्वल CH2 में कुल कितने सिग्मा एवं पाई बंद होंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा सिग्मा 6 रहेंगे और पाई 2। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका बा। चलिए तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका C, दूसरे का B हो गया, तीसरे का B इसमें आएगा 2 और चौथे का आपका रहेगा 0, पांचवे का B और छठे का A। ठीक है, छठे का क्या है A ये रहेगा, छठे का E हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ और 4 तरह के सेट आपको दे रही हूँ। इन चारों सेटों में से ही आपके प्रॉपर प्रश्न फंसेंगे। सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। इस वीडियो में मैं आपको सेट D बता रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। इसके पहले 3 सेट मैं आपको बता चुकी हूँ, सेट A, सेट B, सेट C। अपने अभी तक विजिट नहीं किए तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एवोगैड्रो संख्या का मान खालिस्तान होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के खालिस्तान की जानकारी मिलती है। तो किसकी, तो ये मिलती है अभिविन्यास की। किसकी मिलेगी, अभिविन्यास। अगला है NH2 खालिस्तान वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका है S ब्लॉक वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चौथा है NH3 अणु में खालिस्तान बंधी युग्म एवं खालिस्तान एकांकी युग्म होता है। तो इसमें आपका आएगा 3। ठीक है, 3 बंधी युग्म और एवं 1 एकांकी युग्म होता है। किसी भी तंत्र की अवस्था का मात्रक खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, एंट्रापी। छठा है CH3 बंध CHO में खालिस्तान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो एल्डिहाइड, कौन सा, एल्डिहाइड। चलिए हो गया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। तीसरा देखिए सत्य लिखिए। पहला विलियन, ठीक है, ये मिसप्रिंट विलियन है। विलियन की मोलरता का मान तापमान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। तो यह आपका सत्य है। दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरा है आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। तो
तो ये आपका सत्य है। ठीक है, अर्नियम अर्हीनियस के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता एवं क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तो असत्य है, ये असत्य है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं। 4 सेटों में आपको दे रही हूँ, इनमें से ही आपके प्रॉपर क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, पहला आपका राइट है, दूसरा यहाँ पर रोंग है, तीसरा राइट और चौथा रोंग रहेगा, पांचवा भी रोंग है और छठा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छे से विजिट करने हैं सारे क्वेश्चनों को। आपको सही जोड़ी मिलाइए। पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स, रेडॉक्स है रेखीय स्पेक्ट्रम, ये आपकी दूसरी। कैरियस विधि, कैरियस विधि है हेलोजन। ड्यूमा विधि, ड्यूमा विधि है नाइट्रोजन। और फ्रीडल क्राफ्ट शुष्क ईथर, सॉरी इसके सामने ही है। ठीक है, ये निर्जल AlCl3, ये आपकी 5वीं जोड़ी रही। हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पर देखिए मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ है ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहला आप देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋण तरल कौन सा होता है? फ्लोरीन। बफर विलयन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के शोषण की आधुनिक तकनीक का नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी। सहसंबंध बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का संकरण कौन सा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है? तो प्रेरणिक प्रभाव। BSC का पूरा नाम लिखिए, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको कंप्लीट इनको करना है। हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके पहले आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। ठीक है, और 7वां निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शन करने वाले परमाणु का नाम आपको बताना है। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। हो गया। चलिए, निम्न तत्वों की लुई बिंदु संरचना लिखनी है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखना है। NH3 लुईस क्षार है क्यों? एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के किन्हीं 2 समयों की संरचना एवं IUPAC नाम लिखने हैं। निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में आपको लिखना है। सीमांत अभिकर्मक से क्या तात्पर्य है? इसके बाद में ये आपका है 13वां, SPDF संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के कक्षकों को लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे 100% आने वाले। ये 15वां प्रश्न हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, 4 तरह के मैं आपको सेट प्रोवाइड कराऊंगी और उन्हीं में से आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, आप भी जानते हैं सामने हम रियल आपको क्वेश्चन नहीं दे सकते, प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको देखिए मिक्स में मिलती है। ये इतनी बात तो आप सब समझते ही है। ठीक है, इसीलिए 4 सेट आपको करने पड़ेंगे। चारों सेटों में आपके क्वेश्चन फंसे हुए हैं और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। बिल्कुल आपको डरना नहीं है। हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और 20वां है, हेस का नियम क्या है? उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से उष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे जो प्रॉपर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।